नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारे यूपी की फिजाओं में एक बार फिर से गूंजने लगे हैं। पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मंदिर आंदोलन को हवा देने की कोशिश की जा रही है। और इस बार ज्ञानवापी नहीं है, इस बार अयोध्या नहीं है, क्योंकि अयोध्या का तो राम मंदिर बन रहा है। इस बार है कृष्ण जन्मभूमि स्थान। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि अंदर अंदर तैयारियां क्या चल रही है और इसकी काट के लिए समाजवादी पार्टी किस तरह जातीय जनगणना को आधार बना रही है। वो पूरी कहानी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, 2 घटनाएं। उदयपुर में संत महासम्मेलन हुआ 2 दिन पहले। इसमें मेवाड़ की धरा के जितने भी साधु संत थे सब इकट्ठे हुए और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव यह था कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन खड़ा किया जाएगा पूरे देश में, और इसके लिए जूना अखाड़े के नेतृत्व में देश भर के संतों को इकट्ठा किया जाएगा और आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी ये सब बाद में तय किया जाएगा। अगर सिर्फ उदयपुर में संत महासम्मेलन में ये प्रस्ताव पारित होता तो कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि संत महासम्मेलन जब जब हुआ है और जब जब कृष्ण जन्मभूमि स्थान की बात आई है तो वो इस तरह के प्रस्ताव पारित करते रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि 2 दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत मथुरा में थे। 10-10 लोगों की, 10-10 युवाओं की, उसमें महिलाएं भी होंगी, एक टीम तैयार की जा रही है जो कि कृष्ण जन्मभूमि स्थान को मुक्त कराने का खाका खींचेंगे। इस बारे में बयान जो आया था मोहन भागवत का वो था 2022 के दिसंबर में, जो तृतीय प्रशिक्षण वर्ग था उसके समापन सत्र को जो संबोधित कर रहे थे। उस दौरान मोहन भागवत ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्मभूमि स्थान को मुक्त कराने का आंदोलन कैसे 2024 के बाद ही क्यों डिसाइड किया गया कि जो लोकसभा चुनाव होगा उसके बाद हम इस आंदोलन को तेज करेंगे, वो ऐसा क्यों किया गया। पहले मोहन भागवत का बयान सुन लेते हैं। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता, इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और
ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है। तो मोहन भागवत हैं, इनका ये बयान 2022 दिसंबर का है, जब तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण सत्र जब समाप्त हो रहा था। उसके बाद कई तरह की घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है और अखिलेश यादव के साथ विधानसभा में उनकी जो झड़प हुई है कृष्ण जन्मभूमि स्थान को लेकर, वो मीडिया की सुर्खियों में है। संत समागम हुआ है उदयपुर में, वो मीडिया की सुर्खियों में है। हर जगह से बस एक ही मांग आ रही है कि ज्ञानवापी में तो कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, जो विष्णु जैन जी जो कर रहे हैं, वो तो चलता रहेगा, वो तो कोर्ट ही अंत पे फैसला करना है। अयोध्या में भी कोर्ट ने ही फैसला किया था, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि स्थान, उसकी मुक्ति को हम कैसे एक जन आंदोलन बनाएं और कैसे एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया जाए और कैसे इस केस को आगे बढ़ाया जाए, हर स्तर पे काम हो रहा है। जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद इस आंदोलन को नए सिरे से तेज किया जाएगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि जब भी इस तरह के धार्मिक क्षेत्रों को आज़ाद कराने की बात आती है, जो मुक्त कराने की बात, तो पॉलिटिक्स आ जाता है। लोग ये कहेंगे कि चूंकि चुनाव आ रहा है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के आंदोलन का राग छेड़ा जा रहा है। इस बार इस आंदोलन को पूरी तरह से राजनीति से मुक्त सामाजिक आंदोलन रखने का फैसला हुआ है। अभी बैंकॉक में इसी हफ्ते में एक हिंदू संसद का या आयोजन किया गया था। बैंकॉक सरकार ने पहली बार हिंदुइज्म के जगह पे हिंदुत्व शब्द को मान्यता दी है और उसी सत्र में विष्णु जैन थे जो कि उन्होंने भाग लिया था। विष्णु जैन साहब क्या बता रहे थे उस सत्र में, पहले वो सुनिए, वो मजेदार है, उसके बाद आगे की कहानी। These are the pictures, these are the evidences which show that these are ruins of a Hindu temple and nothing has been done. Let me say here with lot of sense of responsibility, I have been part of Advocate Commissioner, I have been part of the SI survey. This complex is nothing. The ruins of a Hindu temple have been converted into a mosque and they are using it as a mosque, which is not the religious character of this place. So suppose, for example, I enter into a mosque and I install an idol there. Can that mosque be termed as a temple? There can be only one answer, that no, it cannot be termed as a temple. In the same way, if you enter into a temple and you offer namaz there, can the characteristics of temple go? There can be only one answer, that no, once a temple, always a temple. So here in Gyanvapi, nothing more has been done. Our ruins of temple has been used as a mosque. Now next, these are the pictures, and just let me, just a minute, if you can pause for a moment, one picture. This is the well where we have found Shivlingam. On the right side, if you can see little bottom of this picture, there is the Vazu tank. There we have found Shivlingam during Advocate Commissioner survey on 16th May 2022, and that area was sealed by the orders of the court. I immediately went to the court and got that area sealed, and the sealing order has been affirmed by the Supreme Court by 20th of May 2022, and that sealing order still remains intact, and we have moved a petition before the Honorable Supreme Court to investigate this area also and see whether it's a fountain or not. We only want to suggest that this is not a fountain, and that inquiry order has been already directed by the Honorable Allahabad High Court, and the matter is pending adjudication before the Supreme Court. तो दोस्तों, कहानी कुल मिलाकर बस इतनी है कि अयोध्या का जो विवाद था वो पूरा हो गया। हिंदू समाज का कहना है कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में मुसलमान कहीं मस्जिदें बनाएं, कहीं पूजा करें, हमें इस बात से आपत्ति नहीं। हमारे 3 सबसे बड़े आराध्य हैं, राम, कृष्ण और शिव, और तीनों के जो सबसे बड़े केंद्र हैं,
जो आस्था के केंद्र है, उस जमीन पे सिर्फ अपना दावा छोड़ दे मुस्लिम समाज। अगर मुस्लिम समाज दावा छोड़ता है तो देश में सौहार्द भी रहेगा और एक अलग तरह का नैरेटिव सेट होगा। लेकिन क्या मुस्लिम समाज काशी और मथुरा छोड़ने के लिए तैयार है? और क्या यह सौहार्दपूर्ण माहौल में संभव है? देखना यह होगा कि सामने से क्या प्रतिक्रिया आती है। नमस्कार।